और हेल्थ एंड फिटनेस में आज हम बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट को के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और स्पेशल इशू सलमान यूजुअली ये होता है कि हम देखते हैं हमारे पट्टे खिंचे हुए हैं, स्पेशली जो लोग ज़्यादा देर सिटिंग पोस्चर्स में रहते हैं उनके शोल्डर्स की पेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बैक एक्स के इशू आ रहे होते हैं, गर्दन की तकलीफ का इशू थकावट आप महसूस कर रहे होते हैं, आप लेजी महसूस करते हैं। एग्जैक्टली, तो ऐसे में आपको किन के पास जाना चाहिए? आज हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर नौरीन कासिम से, जो जनाब फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कायरोप्रैक्टर हैं और बहुत से हॉस्पिटल्स में सर्व कर चुकी हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस जो है वो बताती हैं ताकि आप ये बैक पेन और इस तरह की तमाम जो पेन्स हैं उनसे आजाद हो सकें और आप उनसे बच सकें। तो सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। ये बताइए कि डॉक्टर नौरीन की ये कायरोप्रैक्टर जो है, ये एक टर्म मेरे ख्याल से बहुत से पाकिस्तानियों के लिए नई है। आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं और किस तरह के पेशेंट नॉर्मली आपके पास आते हैं? हमारे पास जो कायरोप्रैक्टिस बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिंपली जो आपकी स्पाइन है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेशन मेन कि नॉर्मली जो हमारी हेक्टिक रूटीन है या जो हमारा कोई हैवी लोडिंग है या कोई भी हमारा वर्क है उसमें जो हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो हमारी स्पाइन के मोहरे होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा पोस्चर ख़राब होता है, ठीक है, हमारा फॉरवर्ड हेडिंग मतलब बॉन्डिंग पोस्चर है, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो हमारे मोहरे वो अपनी अलाइनमेंट से पीछे हट जाते हैं। तो कायरोप्रैक्टर क्या करते हैं, आपके अलाइनमेंट को एडजस्ट करते हैं मैनुअली अपने हाथ से, ठीक है। इसमें सिंपली वो एक पोजीशन बनवाते हैं और उसकी एडजस्टमेंट करते हैं जिससे पेशेंट की सर्कुलेशन जहाँ के ब्लॉकेज जा रहा है उसको है वो एक खून की फराहमी और शुरू पेशेंट को रिलैक्स फील करता है। अच्छा, ये सिर्फ आप बैक एक के लिए करते हैं, यानी कि जो आपकी बैकबोन है ये उसके लिए ही होता है या जो जिस्म के बाकी हिस्से हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी होती है? जो स्पाइन है ना हमारी फुल बॉडी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इसके बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं और वहाँ सर्कुलेशन जा रही है। अगर हम अपने यहाँ गर्दन के पास बात करें तो जहाँ के ये मोहरे हैं यहाँ पे आपके सर की तरफ सप्लाई जा रही है, आपकी बाजू की तरफ आ रही है, ठीक है। अगर आपकी बाजू में पेन है मतलब कि आपकी यहाँ मसला है, हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, आपकी बाजू का दर्द खत्म हो जाता है। अगर आपको माइग्रेन है या हेडेक है, इवन कि आपकी कोई आंखों में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम आपकी तो भी यहीं से आपकी सप्लाई सर की तरफ आ रही है तो इसी को मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे ही हमारा मिड कमर है, ठीक है, मिड जो बैक है हमारी, यहाँ पे हम इसको मतलब मैनिपुलेट करते हैं तो आपके लंग्स है जो ऑर्गन्स यहाँ की तरफ सप्लाई आती है और वहाँ का जो सिस्टम है बेहतर तरीके से काम करना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये चाइनीज जो जिस तरह से वो ट्रीटमेंट करते हैं, ये कोई उसकी कोई एक्सटेंशन है, उसका हिस्सा है कि ये कोई नई टर्मिनोलॉजी है? ये बेसिकली चाइनीज ट्रीटमेंट नहीं, चाइनीज ट्रीटमेंट में ड्राई नीडलिंग आती है और हिजामा आता है, कपिंग थेरेपी जिसको कहते हैं, वो भी बगैर मेडिसिन के ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ड्राई नीडलिंग है जिसमें क्रॉनिक पेन्स हो जाती है, आपके मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और मेडिसिन उन पे काम नहीं करती, तो हम निडल्स इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से मसल काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। अच्छा नौरीन, आजकल अगर हम देखें तो ये सबके साथ ही मेरे ख्याल से मसला है कि आपके शोल्डर्स में पेन रहती है, आपके बैक पेन, सिटिंग पोस्चर्स ठीक नहीं है, कई कई घंटे हम बैठे रहते हैं। तो ये बताइए कि कितने सेशंस में जो है एक नॉर्मल इंसान जो है वो ठीक हो सके? क्या एक ही सेशन में वो अपनी पेन से आज़ाद हो जाएगा या मल्टीपल सेशंस देने पड़ते हैं? ये तो पेशेंट के इशू पे डिपेंड करता है कितना पुराना इशू और किस नौयत का इशू है, ठीक है। जैसे नॉर्मली पेशेंट आते हैं मैं बहुत ज़्यादा फटीग हो रही है, हेक्टिक रूटीन है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, पेशेंट एक दो सेशन में ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके एक परमानेंट इशू बन चुका होता है, ठीक है। जैसे आपका सर्वाइकल कंप्रेशन है, वो बहुत एक लॉन्ग टर्म चलता है और एंड पे पेशेंट हमारे पास आता है, वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता। आपका कंप्रेशन आता है मतलब कि आपके जो मोहरे हैं उनके दरमियान जो आपकी नर्व पिंच हो रही होती है तो वो बेसिकली कंप्रेस हो रही है। अच्छा, ये डिस्क भी स्लिप कर जाती है कुछ लोगों की, उनको भी आप ट्रीट करते हैं? दूसरा, जिस तरह की अभी आप बता रही थी, कुछ लोगों का जो है ना पोस्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फिर वक्त के साथ साथ वो वैसे ही हो जाते हैं, कुब जिसको हम कहते हैं, वो भी क्या ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। वो भी आपकी सारी जो स्पाइन की अलाइनमेंट खराब होती है जिसकी वजह से जो आपका पोस्चर है वो खराब होता है और जो आपके पट्टे हैं वो अकड़ाव में आते हैं और आप पेन फील करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आपने डिस्क का बताया, नॉर्मली ये वो उन लोगों में होता है जो जिनका पोस्चर ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, ठीक है, पूरे लेवल में बैठना चाहिए, लेकिन जो उनका पोस्चर है वो ज़्यादा मतलब कि झुक के काम करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं, अपनी ताकत से ज़्यादा कर लेते हैं या कोई हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो उनकी डिस्क स्लिप होने का खतरा होता है। तो फिर इसमें जो है कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं जो स्लिप डिस्क को अपनी जगह पे रिलोकेट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है समटाइम्स कि आज जिस तरह सलमान ने आपसे पूछा था कि आप लोग बाकायदा पेशेंट सेशंस लेता है, क्या आप उन्हें कोई एक्सरसाइजेस भी गाइड कर देते हैं कि ठीक है आपके सेशंस कंप्लीट हो गए, नाउ यू हैव टू फॉलो दीज एक्सरसाइजेस ताकि आप की जो पोस्चर
ठीक किया गया है या जो भी तकलीफ है ये कंटिन्यू जो है इस एक्सरसाइज के साथ ठीक रहेगी? बिल्कुल, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा बेसिक पर्पस होता है पेशेंट की पेन मैनेज हो जाए, ठीक है। जब उसकी पेन मैनेज हो जाती है तो उसके बाद उसको हम एक एक्सरसाइज प्लान बताते हैं कि आपने कि आपने घर पे फॉलो करना है। तो वो इशू के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उसका इशू क्या है, उसके अकॉर्डिंग होता है, चाहे वो पेन है या पोस्चर का है। डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं और डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। अच्छा, एक तो सिटिंग पोस्चर की बात होगी जिसकी वजह से मसले मसाइल आते हैं। सोने का भी तरीका जो है उस पर भी कहा जाता है कि कुछ लोग जो है वो आपको पता है बड़ा तकिया रख के सोते हैं, कुछ बगैर उसके सोते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो एक तो ये बताइएगा सही तरीका क्या है सोने का, किस तरह लेटा जाए, तकिए की कितना बड़ा होना चाहिए? जो हमारा मेनली जो तकिया है, ठीक है, इसमें हमारे सबसे जो बेसिक इशू आता है आपकी नेक का आता है। अगर आप हैवी या बड़ा पिलो यूज़ करेंगे तो आपके जो गर्दन के पट्टे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा वो कंप्रेशन में थक जाएंगे और वो फटीग हो जाएगी उनमें, और आपके जो नर्व्स वो कंप्रेशन में जाने का खतरा होता है। और नॉर्मली अगर एक रात भी आप हैवी पिलो ले लेते हैं, बड़ा वाला तकिया ले लेते हैं, तो नेक्स्ट डे पेशेंट रिप्रेजेंट करता है पेन अपने कि मैंने रात को जो बड़ा पिलो लिया था उसकी वजह से मेरी नेक में पेन आ रही है। अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं फर्दर एक पुराना इशू बन जाता है। उसके बाद फिर पेशेंट दवाई लेता है, दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हमारे ट्रीटमेंट की तरफ आता है कायरोप्रैक्टिस और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में। ठीक है, इसमें एक तो आपने बताया कि आप स्पाइन को करते हैं, वैसे तो बॉडी के बाकी हिस्सों को भी जो है वो आप देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आपके अगर पैरों का मसाज करें तब भी आप की सेहत पे जो है इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। नॉर्मली इसमें मसाज नहीं होता हमारी फिजियोथेरेपी में, ये एक इसमें एक्सरसाइज प्लान होता है। आपके जो जिस मसल में इशू आ रहा होता है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, वो आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है उसको स्ट्रेच करना, मोबिलाइज करना या कोई मशीन इस्तेमाल करनी, क्योंकि फिजियो में मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो आपके इशू पे डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे और किस नोयत का इशू, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान बनता है और हम उसको फॉलो करवाते हैं। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं यूजुअली कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि बेड रिडन होते हैं या व्हील चेयर पे हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी कुछ आप लोग स्पेशल एक्सरसाइजेज जो हैं वो बताते हैं ताकि उनको एक जगह पे मसल्स उनके जम ना जाएं, जिस तरह से आम ज़बान में कहा जाता है, स्टिफ ना हो जाएं या उसी पॉस्चर को वो कंटिन्यू ना कर सके, थोड़ी सी मूवमेंट किस तरह से आप करवाते हैं? इसमें पहले ये होता है जो व्हील चेयर बाउंडेड पेशेंट होते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास सेशंस होते हैं उनके कि उनकी थोड़ी मोबिलिटी आ जाए। मेन तो हमारा काम होता है मोबिलिटी गेन करवाना। उसके बाद पेशेंट को होम प्लान देते हैं एक्सरसाइजेज के लिए ताकि उनके मसल स्ट्रेंथन रहें। अगर वो एक्सरसाइज छोड़ देंगे पेशेंट की जो कंडीशन वो रिवर्स हो जाएगी, वो दोबारा उसी की तरफ आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आपने जो प्लान है उसको कम्प्लीटली फॉलो करना है घर पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज इज मस्ट। बिल्कुल। अच्छा, सोने के हवाले से बात हो रही थी तो एक और चीज़ भी, आप कुछ लोग कहते हैं ज़मीन पे सोना सही है, मतलब जगह सख्त होनी चाहिए या नरम होनी चाहिए, गद्दा होना चाहिए? भी अब तो बड़े सख्त किस्म के आ गए ना, स्पेशली वो कहा जाता है कि ये मैट्रेसेस ही ऐसे हैं जो कि फिजियोथेरेपी के लिए सूटेबल हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है जिसमें आपका जो बॉडी जब आप लेटते हैं, हाँ, तो वो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं यही सजेस्ट करूंगी, आपके इश्यूज पे डिपेंड करता है। अब बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका डिस्क का इशू है, ठीक है, बैक पेन का इशू है। नॉर्मली उनको हम कहते हैं कि आप बल्कि फर्श पे सोना शुरू कर दें, ठीक है, या आप हार्ड जो मैट्रेस वो यूज़ करें। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमने फर्श पे सोए तो हमारे पट्टों में अकड़ा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन नॉर्मली जिनकी बैक का इशू होता है या स्पाइन को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम कहते हैं आप हार्ड सर्फेस पे सोएं। तो कितने आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगी जनरली लोगों को, कितने अरसे बाद जो है कायरोप्रैक्टर के पास आपको जाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो, जिस तरह आपने कहा कि आप चीज़ों को जगह पे ले आते हैं जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है? जो आजकल हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट है, ठीक है, हमारी रूटीन है, हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, जिसकी वजह से हमारे जो बहुत से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं फिजिकली। तो नॉर्मली आपको महीने में एक दफ़ा तो कायरोप्रैक्टर के पास ज़रूर विजिट करना चाहिए, नॉर्मली बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए। मंथ में आप कहती हैं एक आधी दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए? बिल्कुल, ताकि जो हमारी हेक्टिक रूटीन है, जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमारे मोहरे आगे पीछे हो जाते हैं, हमारी जो है ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हमें स्टार्टिंग में फील नहीं होता, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर करते हैं कंडीशन को तो इसमें जो है वो कंडीशन वर्स होना शुरू हो जाती है। अगर नॉर्मली आप महीने में एक दफ़ा लेते रहें तो आपको प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सही। अच्छा नौरीन, फिर आपके होने से हम मेरे ख्याल से फ़ायदा उठाएं। एक तो आप लोगों को वो करती हैं, लेकिन जनरली आप लोगों को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिनको करके डेली आप जो है एक मतलब स्ट्रेच कर सकते हैं और आप मतलब वो लेजीनेस से भी निकलें और उन पेन जो नॉर्मली लोगों को जनरली हैं उनसे उनको रिलीफ मिल सके? स्पेसिफिकली जो बैक पेन का और शोल्डर्स पेन का इशू है, ठीक है।
अब शोल्डर जो पेन है इसमें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। शोल्डर पेन एक जैसी नहीं होती, इसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट प्लान होता है। लेकिन नॉर्मली जनरली अपने आपको फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, आपको जो पेन है वो ना हो, आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी रूटीन से हटकर काम करते हैं, आपके मसल इतने स्ट्रेंथन अप होने चाहिए कि उसको बेयर कर सकें। दूसरी ये चीज़ है कि आपका कोई पेन का इशू और आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करें, ठीक है। हमारी बैक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, हमारी कमर, वो हमारी गर्दन की होती है, हमारी टांगों की होती है। आप डेली लाइफ में इनको इस्तेमाल करें, आपको कभी ऐसा इशू नहीं आएगा पेन का। यानी कि अगर आप दुरुस्त रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त एक्चुअली रहना चाहते हैं, हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। उसको समहाउ अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। अगर मॉर्निंग में आप जिम जा सकते हैं तो तब चले जाएं, अगर नहीं जा सकते तो शाम में ऐसी कोई रूटीन बनाएं कि आप या एक्सरसाइज हल्की फुल्की, जिम या वॉक ज़रूर अब करें। तो जो है आप बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनसे गाइडेंस ले सकते हैं। होम वर्कआउट्स की बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि घर बैठे बैठे आपके साथ वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौरीन, आपके कीमती वक्त का, इतनी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, गाइड किया हमारे व्यूअर्स को। एग्जैक्टली। और जिस तरह अंबर ने कहा, असल बात यही है, हमें अपने डाइट और एक्सरसाइज दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। और ये मस्त चीज़ें हैं, इनको जितना हम अच्छा रखेंगे उतनी हेल्दी लाइफ हम गुजार सकेंगे।